स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग अड्डा में। दोस्तों आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कैलेंडर। तो दोस्तों आज हम लोग कैलेंडर में पढ़ेंगे उसका बेसिक और बेसिक के साथ साथ शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करते रहिए और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों जैसे दोस्तों क्या होता है, देखिए सबसे पहले साधारण वर्ष की हम लोग बात कर लेते हैं। वर्ष क्या होता है हम लोग सब लोग जानते हैं। वर्ष में क्या है, पहले साधारण वर्ष ज्ञात करेंगे। साधारण वर्ष में सबको पता होता है एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है भैया, 365। 365 दिन कब होते हैं, जब आपका फरवरी 28 का होता है, ठीक है। तो साधारण सीधा हम लोग कह सकते हैं कि साधारण वर्ष में फरवरी का महीना 28 का होता है और दिनों की संख्या टोटल अगर एक साल के दिनों की संख्या अगर हम लोग निकालेंगे तो 365 दिन आएगा। अच्छा, शेष दिन कितना आएगा, एक दिन। बाकी ये शेष दिन कैसे निकाला जाता है इसको अभी हम बाद में बताएंगे, बस यहाँ जानकारी के लिए जान लीजिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लीप वर्ष की। लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 का होता है। लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 का होता है। यह 4 साल बाद आता है। हर चौथे साल एक लीप वर्ष आता रहता है, ठीक है। हर चौथे साल लीप वर्ष आने का मतलब यह है कि आपका जो है कि हर चौथे साल लीप वर्ष आएगा। हर चौथे साल जो फरवरी का महीना होगा 29 का होगा। जब एक दिन जब फरवरी में बढ़ गया तो टोटल दिनों में भी एक दिन बढ़ जाएगा। जो 365 है, लीप वर्ष कितने दिन का होगा, 366। उसमें विषम दिन की संख्या एक दिन और बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये जानकारी के लिए हैं, बस आपको बताना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कि हम लोग लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों यहाँ बात ये समझिए कि कितने साल बाद लीप वर्ष आता है, 4 साल बाद, हमने अभी आपको बताया। तो इसीलिए यहाँ 4 से विभाजित किया जाता है। किसी भी वर्ष अगर कोई भी वर्ष आपको दे दिया जाए तो उसे 4 से आप विभाजित करके आप चेक कर सकते हो कि लीप है साधारण। अगर वो लीप रहेगा तो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगर वो विभाजित नहीं हो रहा है तो समझ लेना वो साधारण वर्ष है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से अगर समझ लें तो बताइए भैया कि जैसे आपको दे दिया गया 1912। अब पूछ ले कि 1912, सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है। आपको ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए सपोज दैट। तो आपको 1912 में लीप वर्ष क्या होगा, 1912 लीप वर्ष है साधारण, लीप वर्ष है साधारण, बताइए। अब इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 चौको 16, 16 3 19, 4 7 28, 29 30 31 और 4 8 32। इसका मतलब देखिए पूरा विभाजित हो गया। इसका मतलब ये लीप वर्ष है। अगर सपोज दैट आपको अगर दे दिया जाए, कि मान लीजिए कि 2015, क्या 2015 जो है भैया 4 से विभाजित है, चेक करो, नहीं विभाजित है। ये तो कट जाएगा, 4 25 20, ठीक है 20। उसके बाद नहीं कटेगा आपका, फाइनली आपका कटने वाला ये नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका जो हो जाएगा, ये आपका साधारण वर्ष हो जाएगा, ठीक है। जो मतलब कहने का देखिए सीधा ये है कि आपको अगर लीप वर्ष और साधारण वर्ष ज्ञात करना है तो आप सीधा एक काम करिए, उसको 4 से विभाजित कर दीजिए। अगर वो कट जाता है तो लीप है, नहीं कटता है तो साधारण है। ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया शताब्दी वर्ष। अब शताब्दी का मतलब ही होता है भैया 100। शताब्दी का मतलब होता है 100, ठीक है। इसी को हम लोग शताब्दी कहते हैं, ठीक है। ये शताब्दी होती है। एक शताब्दी में अगर पूछ ले कितना वर्ष होता है भैया, तो 100 वर्ष बताएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शताब्दी वर्ष की। शताब्दी वर्ष में क्या है कि ऐसा वर्ष जो 100 से विभाजित हो जाए, ठीक है। 100 शताब्दी कब आएगी, हर 100 साल बाद आएगी। तो 100 से अगर विभाजित हो जाएगी वो शताब्दी होगी, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, आपको अगर लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं लीप शताब्दी वर्ष। ये तो हो गया शताब्दी वर्ष, जो 100 से विभाजित हो जाएगा वो शताब्दी वर्ष होगा। अगर हमको बात करना हो, जैसे यहाँ लीप वर्ष निकालना होता था, यहाँ हमको लीप शताब्दी वर्ष निकालना होगा। लीप शताब्दी वर्ष, अगर आपको लीप वर्ष निकालना होता था तो आप 4 से विभाजित करते थे।
अगर लीप शताब्दी की बात कर दिया तो उसमें शताब्दी एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो हम क्या करेंगे 400 से विभाजित करके चेक करेंगे। सपोज दैट आपका मान लीजिए कि आपको दे दिया गया 1300, ये शताब्दी वर्ष तो है, ये शताब्दी है, कंफर्म है, ठीक है। लेकिन अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लीप है कि साधारण, लीप है कि साधारण, तो आप क्या बताओगे? इसको आप जो है 400 से विभाजित, अगर 100 से विभाजित हो जा रहा है तो इसका मतलब ये शताब्दी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आपको लीप और साधारण में चेक करना पड़ेगा तो आप क्या करोगे? इसको आप 400 से विभाजित करोगे। कितने से? 400 से। अब ये बताइए 400 से कट रहा है? नहीं कटेगा, तो ये कौन सा हो जाएगा? साधारण से, ठीक है। अगर सपोज दैट आपको मान लीजिए यहीं आपको 1600 दे दिया जाए तो क्या होगा? ये देखिए कट जा रहा है, ठीक है। ये जब कट जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? जो 400 से कट जाएगा वो लीप वर्ष होगा, लीप शताब्दी वर्ष, सॉरी लीप शताब्दी वर्ष, ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा भाई, लीप शताब्दी वर्ष, ठीक। तो बात को समझिए, आपको अगर सीधा सीधा अगर शताब्दी वर्ष निकालना है तो 4 से विभाजित करेंगे। अगर आपको लीप शताब्दी वर्ष अगर आपको निकालना, अगर आपको लीप वर्ष निकालना है तो आप 4 से विभाजित करेंगे। अगर आपको लीप शताब्दी वर्ष निकालना है तो 400 से विभाजित करेंगे, ठीक है। हाँ, ये हो गई आपकी बेसिक चीज। अब आपको हम एक चीज ये याद दिला दें कि आपको ये शेष दिन कैसे निकाला जाता है। शेष दिन निकालने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। ये चीज आप बहुत ध्यान से देखिएगा। शेष दिन निकालने का मतलब क्या होता है? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं भाई? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? जिसको हम लोग गांव देहात में बोलते हैं एक हफ्ता, ठीक है। हफ्ता नहीं होता भैया, सप्ताह होता है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन, ठीक है। एक सप्ताह में 7 दिन। अब ये बताइए, आपको ये काम करना है, अगर आपको जहां दिनों की संख्या 7 से ज्यादा मिल जाएगी, आपको जहां दिनों की संख्या 7 से ज्यादा मिल जाएगी, आप वहां उस दिन को 7 से हमेशा विभाजित कर दोगे। जो विशेष बचेगा वही उसका शेष दिन या अतिरिक्त दिन या विषम दिन कहा जाएगा। अब बात को समझिए, 365 में एक दिन शेष कैसे मिला हमको? 365 भाई 7 दिन से ज्यादा है, 365 दिन है तो भाई जाहिर सी बात है 7 दिन से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 पचे 35, बचा कितना? 1, यहां बचा कितना? 5, ठीक है। अब 7 दूनी 14, ठीक है। कितना दिन बचा भैया? शेष दिन बचा 1। इसको चाहे कहो तो अतिरिक्त दिन, या इसको कह सकते हो विषम दिन, विषम दिन, ठीक है। ये क्या आया भाई? आप मुझको 365 दिन में अगर सप्ताह पूछा जाए तो कितना होगा? ठीक है, 52 सप्ताह आएगा। 365 दिन में सीधा सीधा पूछ सकता है कितने सप्ताह होते हैं, तो आप 7 से डिवाइड कर दोगे तो जो आपका भागफल होगा वो आपका सप्ताह निकलेगा। जो आपका शेष बचेगा वो आपका शेष दिन बचेगा, ठीक है। हाँ, तो यहीं से निकला है कि भैया शेष दिन 365 में कितने होते हैं? 1। अब बात कर लेते हैं लीप वर्ष में। लीप वर्ष में क्या होता है? 366 हो जाता है, यहाँ हो जाता है 16, यहाँ आ जाता है आपका 2। तो उसमें भी आपका क्या होगा? 52 सप्ताह, बस शेष दिनों की संख्या चेंज होकर क्या हो जाती है? 2, ठीक है। ये हम लोग समझ गए शेष दिन कैसे निकलता है। अब आपको हम एक चीज याद करने वाली बता दें भाई, जहां ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमको बता दीजिएगा। आपका समस्या का समाधान हम एक अलग से वीडियो बना के कर देंगे, ठीक है। हाँ, आप लोग समझने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए। बेसिक में कुछ है नहीं, बस आपको जानकारी के लिए बताना जरूरी है, बट आप लोग इतना सब लोग जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं जो याद करने वाला होता है भाई। हर महीने में आप विषम दिन कैसे याद करोगे? ये बहुत क्रिटिकल चीज होती है, ठीक है। याद नहीं हो पाता है किसी का, लेकिन हम आपको बताते हैं। आप ऐसे मुट्ठी बांध लीजिए, मुट्ठी बांधे हुए, तो आप ये देखिए, जूम करके थोड़ा दिखाते हैं। मुट्ठी बांधोगे तो क्या आएगा? ये ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, ठीक है। 1 2 3 4 ठो ऊपर हो रहा है, ये जो हड्डी आपकी निकली है, और 4 ठो गड्ढा बन रहा है। 3 गड्ढा, 1 2 3, ठीक है। अब इसको हम लोग यहां समझते हैं। अब देखिए, बात को समझिए। जनवरी गड्ढे में आया कौन? फरवरी, ऊपर आया मार्च, फिर गड्ढे में आया अप्रैल, फिर ऊपर आया मई, फिर गड्ढे में आया जून, फिर ऊपर आया जुलाई। अब फिर चाहे यहीं से चालू कर दो अगस्त, फिर वही रिपीट होगा।
ठीक है। अगस्त, फिर गड्ढे में आएगा क्या, सितंबर, फिर ऊपर आएगा अक्टूबर, फिर गड्ढे में आएगा नवंबर, फिर आएगा ऊपर दिसंबर। बात को समझिए, देखिए 1 2 3। अच्छा, एक उंगली और हमको बनाना भाई, 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली, ठीक। ये आ गया आपका जनवरी, ये आ गया आपका फरवरी, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सॉरी जुलाई, ठीक है। अब फिर यहीं से चलेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक। जो ऊपर है वो आपका 31 का, 31 का महीना। जो आपका नीचे है ये 30 का, सॉरी ये फरवरी को छोड़ के, फरवरी 28 या 29 का होगा, ये अपवाद। ऐसे आप मुट्ठी बनाओ, देखो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, ठीक है। इसको ये याद करने का तरीका होता है। अगर इसको लिख के समझा जाए, लिख के कैसे समझेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक। 29, जुलाई, अगस्त, 31, सितंबर 30, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। बात कर लेते हैं हम लोग 30, 31, 30, 31। ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अगर आपको ऐसे याद करोगे तो कभी याद नहीं होने वाला है। आपको एग्जाम में इतना रटने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ उंगली पर रखिए और आप चेक कर सकते हैं कौन 31 का महीना है, कौन 30 का। अब अगर महीने में हम लोग विषम दिन अगर चेक कर लेते हैं तो क्या आएगा भाई, हर महीने को 7 से डिवाइड कर दो भाई, क्या आएगा 31 में 7 चौको 28, विषम दिन कितना आया 2, 28 में क्या करोगे, यहाँ 0 या 1 आएगा, अगर लीप वर्ष है तो 1 आएगा, अगर साधारण वर्ष है तो 0। 31 का महीना है, 7 से भाग दोगे, 7 चौको 28, 2 दिन शेष बचेगा। 30 का महीना 3 दिन शेष बचेगा, 3 दिन। अगर आपका 30 का महीना है तो 2 दिन, ठीक है। सब में 7 से भाग करते चले जाओ, 2 3 3 2, यहाँ आया 3, यहाँ आया 2, यहाँ आया 3, ठीक है। ये आपका याद करने का तरीका हो गया, ठीक है भैया। हाँ, चाहो तो लिख लो, चाहो तो बना लो, ठीक है। हाँ, अब हम लोग आगे चलें, हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया। कैलेंडर हम आपको बहुत आसानी से बताने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। एकदम बेसिक से चलेंगे, जीरो से हीरो बनाएंगे भैया, परेशान हो मत एकदम, बस आराम से जितना वीडियो है टोटल वीडियो देख डालो। उसके बाद अगर कोई दिक्कत होती है, अगर किसी क्वेश्चन में समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को टाइप करके या जैसे भी हो सके हमारे तक आप पहुंचा दोगे, मैं आपको उसको बताऊंगा कि आपका ये छूटा हुआ नहीं है, बस आप समझ नहीं पा रहे होगे तो भले आपका ना लग पाए, ठीक है। हाँ, तो हम लोग चलते हैं, शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन ज्ञात करेंगे। शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन हम लोग ज्ञात करेंगे भैया। पहले तो एक हम आपको चार्ट बना के बता दे रहे हैं, शताब्दी, शताब्दी ठीक है, शताब्दी का ये हो गया। ये आपका आएगा अंतिम दिन, इस कॉलम में लिख लीजिए, और ये आएगा प्रथम दिन,
अब इसको क्या है, पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी और चौथी शताब्दी। ठीक है, ये तो रटने वाली बात हो गई, बस बताना मेरा काम है। बाकी अगर आप रट सको तो रट लो, रटना आपकी मजबूरी भी है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक, रटने वाली बात क्या हो गई भैया, अंतिम दिन होगा शुक्र, बुध, सोम और आपका रवि। ठीक है, उसके बाद सोम, शनि, गुरु और मंगल। ठीक है, सोम, शनि, गुरु और मंगल। अगर पहली शताब्दी का अंतिम दिन अगर शुक्रवार होगा, ठीक है, अंतिम दिन अगर शुक्रवार होगा तो अगली शताब्दी का पहला दिन जो है वो शनिवार होगा। ठीक है, कैसे होगा इसको अभी हम आपको बताएंगे। अगर पहली दूसरी शताब्दी का अगर अंतिम दिन अगर आपका बुधवार है तो उसका अगली शताब्दी का अंतिम दिन आपका गुरुवार होगा। तीसरी शताब्दी का अगर अंतिम दिन सोमवार था तो भैया हो चौथी शताब्दी का पहला दिन मंगलवार। अब चौथी शताब्दी का अंतिम दिन रविवार है, तो ये बताइए पांचवी शताब्दी नहीं आएगी? हर 4 साल बाद शताब्दी रिपीट होने लगती है। ठीक है, अब यहाँ फिर से यही आएगा, पांचवी शताब्दी मान लीजिए जब आएगी तो उसका जो है, अब ये बताइए चौथी शताब्दी का अंतिम दिन आपका रविवार है तो पांचवी शताब्दी का पहला दिन क्या होगा? फिर से यही देखिए रिपीट होना शुरू हो गया, सोम, शनि, गुरु, मंगल। अब ये आया कहां से, ये चीज आप बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, ये तो हो गई रटने वाली बात। ठीक, अब हम लोग यहाँ समझेंगे, आप लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, हम आपको बताते हैं चीज, आप ध्यान रखिएगा। हम लोग जिस कैलेंडर का यूज कर रहे हैं इस समय, वो कैलेंडर जो है 1 जनवरी सन 1 से आरंभ हुई थी। ठीक है, उस दिन क्या था, सोमवार था। अब ये जो बनाया था उससे जाके पूछिए कैसे सोमवार मान लिया, ये हमसे मत पूछिएगा। ठीक है, हम लोग जिस कैलेंडर का यूज करते हैं वो 1 जनवरी सन 1 से आरंभ हुई थी। उस दिन कौन सा दिन था भैया? सोमवार। क्या था? सोमवार। और हम लोग यहाँ एक चार्ट और बनाएंगे, एक चार्ट और बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ होगा रवि या सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति का हो चाहे गुरु, शुक्र और शनि। ये याद रखिएगा, बाकी ये भूल जाइएगा कोई दिक्कत नहीं, इसको तो अभी हम प्रूफ करके बताएंगे। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम जब अभी मिलान कराएंगे तो वहां आप देख सको। ठीक है, हमने बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया, बोर्ड हो गया, भर गया पूरा। ठीक है, अब हम लोग अगर बात कर लें कि ये बताइए कि आपको शताब्दी, पहली शताब्दी की हम लोग बात करते हैं, पहली शताब्दी में कितने दिन थे? 100 साल की एक शताब्दी होगी, पहली शताब्दी 100 साल की। ठीक है, बार गर्मी। अब ये बताइए पहली शताब्दी, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको, हमको लीप वर्ष, अब ये बताइए 100 साल में कितना लीप वर्ष था और कितना साधारण, हमको ये चीज याद रखना है। अब ये बताइए कि 100 को हम लोग 4 से विभाजित करेंगे, 25 क्या आया? लीप वर्ष। ठीक, और आपका 75 आया क्या? साधारण वर्ष। ठीक है, गलत है, कट तो गया। लेकिन ये बताइए क्या 100 जो है ये क्या है? 100 तो शताब्दी है ना, 99 वर्ष तक जो है वो तो शताब्दी नहीं था, उसमें आपने लीप और साधारण निकाल लिया। लेकिन जो 100वां वर्ष है, लास्ट वाला 100वां वर्ष, क्या वो शताब्दी वर्ष है? जब आपकी शताब्दी चलनी शुरू हो जाएगी तो वहां आपको 4 से नहीं 400 से विभाजित करना है, ये आपको हमने पहले ही बता दिया। तो 99 वर्ष तक तो आपका 24 आएगा, 99 वर्ष तक हम लोग अगर निकालेंगे तो 24 लीप वर्ष आएगा। लेकिन जब हम लोग 4 साल बाद, मतलब 96 तक तो हमारा 24 लीप वर्ष आ गया, लेकिन 97, 98, 99, 3 के बाद चौथा साल जो आएगा 100वां साल, मतलब 96 के बाद जो चौथा साल आएगा 100वां वर्ष, ये बताइए वो लीप है कि शताब्दी?
100 जो है जब 400 से विभाजित होगी नहीं होगी, तो क्या करेंगे हम लोग, तो ये आपका लीप से कन्वर्ट हो जाएगा, क्या होगा, साधारण। तो ये बताइए यहाँ 25 में से जब एक आपका माइनस होके आप जो है क्या एक माइनस हो जाएगा, तो साधारण कितना हो जाएगा, 76, और लीप क्या होगा आपका 24। तो अब ये बताइए आपने यहां से निकाल लिया साधारण वर्ष कितना आया, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष कितना आया 76। बात को यहां आप समझ नहीं पाए होंगे, फिर से मैं समझाता हूं। 100 वर्ष है, 1 2 3 4 से लेके 100 वर्ष तक, तो आपने उसको कितना लीप वर्ष है कितना साधारण वर्ष, हमने आपको लीप वर्ष पता करने के लिए हमने बताया 4 से भाग दे दिए, भागफल जितना आएगा वो आपका लीप वर्ष होगा। हमने 4 से भाग दिया, मेरा भागफल आया 25, तो 25 लीप वर्ष होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 96 तक तो लीप वर्ष है, लेकिन 97 98 99 साधारण वर्ष होगा, क्योंकि ये 4 से नहीं कटेगा। अच्छा, अब जब 100वां वर्ष हमने देखा, तो 100वां वर्ष ये बताइए, ये शताब्दी वर्ष है ना, तो जब शताब्दी वर्ष है 100वां, तो हम इसको क्या करेंगे, 400 से विभाजित करके चेक करेंगे। 400 से विभाजित करने के बाद हमने पाया कि ये तो विभाजित नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, लीप वर्ष एक आपका 25 में से माइनस हो जाएगा। और जब एक माइनस होगा तो भैया लीप वर्ष एक घट गया, तो जाहिर सी बात है वो साधारण वर्ष में आके जुड़ जाएगा। तो आपका लीप हो गया 24 और साधारण हो गया आपका 76। साधारण हुआ 76, लीप हो गया आपका 24। अभी अभी हमने आपको बताया था कि साधारण वर्ष में कितना दिन होता है भैया, 365। शेष दिन कितना होता था, 1। और लीप वर्ष में हमने बताया 366 दिन, शेष दिन कितना होता था, 2। तब ये बताइए साधारण वर्ष कितना आया 76, तो इसमें शेष दिन कितना होगा, शेष दिन कितना होगा 76 गुणे 1, हर साल में एक दिन शेष होगा, 76 में हमने 1 का गुणा कर दिया, शेष दिन कितना आया टोटल 76। अब ये बताइए लीप वर्ष में कितना दिन शेष होता है, ऊपर देखिए हमने बताया 2, ठीक, तो 24 गुना 2, ठीक है, हर वर्ष में 2 दिन आपका आएगा लीप में इस अतिरिक्त दिन, तो शेष दिन कितना हो जाएगा 24 गुणे 2 48। अब ये बताइए 48 आ गया। अब ये बताइए कि ये विषम दिन कितना है 76 48, हम इसको जोड़ लेंगे तो हमारा टोटल विषम दिन निकल जाएगा, ठीक है। ये तो अलग अलग विषम दिन है ना, अब हमको टोटल विषम दिन निकालना है। टोटल विषम दिन हम लोग कैसे निकालेंगे, यहां देख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 48 और 76 को जोड़ेंगे तो 8 6 14, ठीक है। यहां लिख सकते हो टोटल विषम दिन सॉरी 124 होगा, ठीक है, जोड़ोगे तो 124 आएगा। अब ये बताइए 7 से ज्यादा है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से विभाजित कर देंगे। 7 से विभाजित करने के बाद क्या आया, 7 कहने में 7 7 5 12 4, ठीक है। 7 8 56 ज्यादा हो रहा है, 7 7 49। अब ये बताइए 54 में से 49 निकालोगे कितना आएगा भैया, 5 दिन आपका शेष आया। अब ये बताइए 5 कोड किसका है, यहां देखिए आपकी कोडिंग की गई है अंदर, यहां जो वृत्त में अभी हमने आपको बताया था अंदर कोडिंग की गई है। 5 किसका कोड है, शुक्रवार का, और शताब्दी का अंतिम दिन आपका क्या आया था, पहली शताब्दी का शुक्रवार। तो वही चीज हमने आपको बताया ना, ये रटने वाली चीज है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट यहां से निकला हुआ है, ठीक। अब इसको आप लोग समझ लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी शताब्दी की, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरी शताब्दी। दूसरी शताब्दी कितने वर्ष की होगी भाई, 200 वर्ष की, ठीक। अब यहां बताइए लीप वर्ष 24 था, तो एक शताब्दी में 24 लीप वर्ष, तो 2 शताब्दी में उसका दूना हो जाएगा, ठीक है, दूना हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 48, यहाँ हो जाएगा 48। अब ये बताइए 76 का दूना कितना होगा, 2 6 12 2 7 14 1 15 152 सॉरी 152, ठीक है। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, 152, तो साधारण वर्ष कितना आया 152। 152 में 1 का गुणा करेंगे हम लोग, कितना आएगा 152। तो विषम दिन कितना आया 152। अच्छा, लीप वर्ष दूसरी शताब्दी में लीप वर्ष कितना था भैया 48। 48 में हम लोग 2 का गुणा करेंगे, कितना आएगा भाई शेष दिन
2 8 16, 2 चौको 8 1 9, 96। अब हम लोग टोटल अगर विषम दिन की बात करें तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 2 8 और 9 5 14 और 1 1 2, 248। टोटल विषम दिन कितना है भाई? 248। अब हम यहाँ क्या करेंगे? 248 हमको दिखाई दे रहा है भाई 7 से ज्यादा है, क्या करेंगे? 7 से विभाजित करेंगे। 248 को 7 से जब हमने विभाजित किया, 248 को 7 से विभाजित करेंगे, 7 3 21, 3 24 8। अब ये 7 चौक 28, 7 पचे 35, 35 38 में से 35 निकालोगे तो कितना आएगा भाई? शेष दिन 3। अब अगर हम 3 का कोड क्या है भैया? यहाँ देखिए 3 का कोड क्या है? बुधवार। अब ये बताइए दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन क्या है? बुधवार। ठीक है, ऐसे हम लोग 4 शताब्दी तक देखेंगे। दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन आया बुधवार। अब हम लोग ऐसे बात कर लेते हैं तीसरी शताब्दी का। आप अगर पहली शताब्दी बहुत ध्यान से समझ गए होंगे तो दूसरी और तीसरी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको पहली शताब्दी और अंतिम शताब्दी मतलब चौथी शताब्दी आपको बहुत ध्यान से देखनी है। चौथी शताब्दी में क्या ध्यान देना है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, हम लोग तीसरी शताब्दी की बात कर लेते हैं। 300 वर्ष की होगी। ठीक है, अब ये बताइए जब हम लोग 300 को 4 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 7 28, 4 5 20, 75। ठीक है, 75 होगा। ठीक है, 4 7 28 2 3, 4 7 28 2 75। अब ये बताइए 75 में से 300 में से 75 निकालोगे तो कितना बचेगा? 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 9 में से 7 गया 2 और यहाँ बचेगा 2, 225। लीप वर्ष कितना आएगा भाई? 75। ठीक, और साधारण वर्ष कितना आएगा भैया? अरे यार सॉरी, 4 से विभाजित मत करो, सीधी सी बात है, बताइए भैया। 100 वर्ष में कितना लीप वर्ष था भाई? 24। 24 दूना 2, दूसरे शताब्दी में आया कितना? 48। तीसरी शताब्दी में कितना आएगा? 3 चौको 12 और 3 दुआई 6 1 7, 72। ठीक है, हाँ, पहली शताब्दी में 48 था तो तीसरी शताब्दी में आएगा, पहली शताब्दी में था 24 तो तीसरी में आएगा 72। अब 300 में से 72 निकालोगे तो 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचा 2, 228 क्या आया? साधारण वर्ष। अब हम लोग क्या करेंगे? 228 यहाँ लिखते हैं, 228, यहाँ कितना आएगा भैया? 72 इंटू 2। ठीक है, यहाँ करेंगे 228 का गुणा 1, यहाँ हो जाएगा 228 दिन। शेष दिन क्या आएगा? एक साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 होती है तो हमने 1 से गुणा कर दिया। लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है तो हमने 2 से गुणा कर दिया। 72 का दूना कितना हो जाएगा भैया? 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 144। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद क्या आने वाला भैया? जोड़ने के बाद आएगा 8 4 12, 8 4 12, 4 2 6 1 7 और 1 और 2 1 3, 2 1 3, 372 आया। अब ये देखिए 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? भाग कर देंगे। 372 को 7 से भाग करो भाई, 3 7 2 तो 7 7 पचे 35, 36 37 2 आया 2 आया, 4 पंचे 20 आया कितना? शेष दिन आया 2। ठीक है, शेष दिन आया 2, शेष दिन आया 2 कि 1? कहीं गड़बड़ हो गया? 8 4 12, 24 3 72, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचा 2 1, 228, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 1 अट्ठे 8, 1 दक्के 2, 1 2 8 4 12 और 2 5 4 2 6 1 7 और 2 1 3,
या 7 × 5 = 35, 2 2 ओहो 7 × 3 = 21। कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत। यहाँ कितना बचा भैया? एक दिन शेष बचा। अब ये बताइए एक का कोड कौन है? किसका कोड एक है? सोमवार का। तीसरे शताब्दी का अंतिम दिन क्या आया? सोमवार। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं चौथी शताब्दी की। चौथी शताब्दी बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है भैया। चौथी शताब्दी की बात हम लोग कर लेते हैं, देखते रहिए तब तक। चौथी शताब्दी में क्या है? पहली शताब्दी में कितना दिन भैया? कितना लीप वर्ष था? 24। 24 × 72 और 24 चौको 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9 96। ठीक है, लेकिन ये बताइए जो 400वीं शताब्दी है वो तो लीप शताब्दी है ना। वो तो मतलब 100 वर्ष में 24 शताब्दी होती थी। फिर दूसरे वर्ष आया आपका 100 वर्ष, उसमें भी 24। फिर तीसरे वर्ष आया आपका 100 वर्ष, उसमें भी 24। लेकिन जब चौथा वर्ष आया 400वां वर्ष, तो उसमें तो 396 तक तो लीप शताब्दी थी। लेकिन हमने देखा कि 397, 398, 399 को छोड़कर 400वीं शताब्दी 400 से विभाजित हो जा रही है भैया। तो आपकी जो 400वीं शताब्दी है वो तो लीप शताब्दी है ना, इसीलिए एक यहाँ बढ़ जाएगा, क्योंकि जो 400वीं शताब्दी है वो आपकी लीप शताब्दी है। ठीक है, तो आपकी लीप वर्ष कितना होगा? 400 वर्ष में लीप वर्ष कितना होगा? 97। तो भैया जब 97 लीप वर्ष हो गया तो साधारण वर्ष कितना होगा भाई? साधारण वर्ष 303। ठीक है, और जब साधारण वर्ष 303 और लीप वर्ष आपका हो गया 97, तो यहां से हम लोग विषम दिनों की संख्या निकाल लेते हैं। विषम दिनों की संख्या निकालेंगे। विषम दिन की संख्या में हम लोग क्या करेंगे? साधारण वर्ष में कितना है? 303। तो यहाँ 303 गुणे 1 करेंगे तो यहाँ आएगा आपका शेष दिन कितना? 303। अब यहाँ लीप वर्ष में बात करेंगे कितना है? 97। तो शेष दिन कितना होगा? 97 गुणे 2, 2 7 14, 2 9 18, 19, 194 दिन। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 4 3 आपका क्या आएगा विषम दिन टोटल? 4 3 7 और ये हो जाएगा आपका 9 और 1 3 1 4। टोटल कितना दिन हो जाएगा भैया? आपका 497। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? अब इसको हम लोग भाग करेंगे कितने से? 7 से। 7 से भाग करके देखते हैं कितना विषम दिन आता है। 4 9 7। ठीक है, 7 7 49 कट गया आपका। उतार ले आप, मान लीजिए कितना मान क्या लेंगे? 7 उतारना है आपको। ठीक है, एक बार ले जाएंगे। ठीक है, एक बार ले गए तो आपका कट पिट के आपका आ गया 0। मतलब शेष दिनों की संख्या कितना आई? 0। अब ये बताइए 0 किसका कोड है भैया? रविवार। ठीक है, 0 किसका कोड है भाई? रविवार। और आप देखोगे जब पीछे तो उसमें आपका रविवार जो है चौथी शताब्दी का अंतिम दिन आपका क्या आया था? रविवार आया था। आपकी चौथी शताब्दी का अंतिम दिन आपका रविवार आया था। ठीक है, बस आज के दिन हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। हमने आपको बेसिक चीजें बता दिया। बेसिक चीजों के साथ साथ हमने शताब्दी का अंतिम दिन और प्रथम दिन कैसे निकालते हैं उसको हमने बता दिया। बाकी का जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे कैलेंडर का रिपीटेशन। कैलेंडर का कब जो है कैलेंडर रिपीट होता है। ठीक है, कैलेंडर कब दोहराया जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।